प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा नामक कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। परीक्षा प्रेमचंद के रचित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, जिसके माध्यम से प्रेमचंद ने अफसर या अधिकारी के चयन में विद्वता के अतिरिक्त दया, प्रेम, परोपकार की भावना तथा कर्तव्य परायणता जैसे गुण पर अधिक बल दिया है। सच्चे अर्थों में मनुष्य केवल विद्या और ऊंची उपाधियों से महान नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में संचित प्रेम भावना ही उसे महान बनाती है। प्रेमचंद की यह बहुचर्चित कहानी इसी विचारधारा से संपुष्ट है। परीक्षा कहानी शुरू होता है देवगढ़ रियासत से। रियासत का अर्थ है राज्य या प्रांत। देवगढ़ के जो दीवान थे सुजान सिंह, वह अपनी बढ़ती आयु के कारण अपनी 40 साल की नौकरी से अवसर लेने हेतु महाराज से भेंट करके उसे कर्म जीवन से छुट्टी देने की प्रार्थना करते हैं। पहले तो राजा सुजान सिंह जैसे काबिल, अनुभवशील और नीति कुशल दीवान को राज कार्य से छुट्टी देना नहीं चाहता था, लेकिन सुजान सिंह के बहुत अनुरोध करने के बाद उसने सुजान सिंह की प्रार्थना एक शर्त पर स्वीकारा कि रियासत के लिए नया दीवान का चुनाव खुद सुजान सिंह को ही करना होगा, जो केवल उच्च दुर्गधारी ही नहीं बल्कि सुजान सिंह की तरह राज्य की प्रजा के दुख दर्द के प्रति अनुभवशील रहे तथा साथ में उसके हृदय में दया, प्रेम, परोपकार, मानवीय प्रमूल्य, आत्मबल भरा हुआ हो। सुजान सिंह की कंधे पर नया दीवान चुनाव करने की जिम्मेदारी देने के दूसरे दिन ही देश के प्रसिद्ध अखबारों में एक विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझे हुए वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर उन्हें पुष्ट अर्थात शारीरिक रूप से सबल होना है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। जो व्यक्ति इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। फिर क्या? इस विज्ञापन ने सारे देश में हलचल मचाकर रख दिया। ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, जो केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों लोग अपने भाग्य को परखने के लिए आए। देश की हर प्रांत से भिन्न प्रकृति के लोग आए। कोई पंजाब से, कोई मद्रास से आया, कोई फैशनेबल तो कोई पुराने सादगी पसंद। पंडितों और मौलवियों को भी अपनी अपनी भाग्य परीक्षा करने का अवसर मिला। दीवान के सरदार सुजान सिंह ने इन उम्मीदवारों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। परीक्षा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे भी करके इस इम्तिहान का 1 महीना गुजर जाए और किसी प्रकार खुद को नए दीवान की पद पर सुशोभित कर पाए। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है, अर्थात इन सभी बाहरी दिखावा करने वालों के बीच में वह कौन सच्चा, परोपकारी, दयाशील, आत्मबल से भरा हुआ इंसान है जो देवगढ़ जैसे राज्य के दीवान पद के लिए योग्य साबित हो जाए। सरदार सुजान सिंह अपने 40 सालों की तजुर्बा तथा अनुभव से सभी उम्मीदवारों को परख रहा था। उसे तलाश तो सिर्फ उस व्यक्ति का था जो मानवीय प्रमूल्य के साथ साथ अपनी आत्मबल से पूरी वीरता के साथ आने वाले विपत्तियों के सामना कर देवगढ़ के सुनहरे भविष्य के लिए सही परामर्श दे सके। सुजान सिंह के सामने ये अवसर आखिरकार आ ही गया। कुछ उम्मीदवारों के सुझाव से एक हॉकी मैच का आयोजन किया गया था, जो देवगढ़ के लिए काफी निराला था। सभी उम्मीदवारों को लेकर 2 टीम बनाया गया और खिलाड़ी मैदान में खड़ा हो गया।
मैच काफी रोमांचक हो गया था। खेल संध्या तक चली। खिलाड़ी खेल खेलते खेलते पसीने से तर हो गई। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, पर हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। अंधेरा हो गया था। खेल के मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था जिस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। अंधेरा छा जाने के कारण खेल अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाजों से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन नाले में कीचड़ था और वह नाला की कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। गाड़ी में बोझ भी अधिक था। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन अकेले गाड़ी को हिला तक नहीं पाया। विवश होकर किसान ने इधर उधर देखा, लेकिन सहायता के लिए कोई पास नहीं था। गाड़ी अकेले छोड़कर वह किसी को सहायता के लिए बुलाने भी नहीं जा सकता था। भारी विपत्ति में किसान फंस गया था। इसी बीच मैदान से एक खिलाड़ी हाथों में हॉकी के डंडे लिए झूमते झूमते नाले के पास से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा, परंतु किसी से भी मदद मांगने की साहस न की। खिलाड़ियों ने भी किसान को देखा, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर दिया। परंतु खिलाड़ियों की इसी समूह से एक ऐसा हृदयवान साहसी मनुष्य निकला जो किसान की तरफ चल पड़ा। हॉकी खेलते समय पैरों पर चोट लगने के कारण वह लंगड़ाते लंगड़ाते ही किसान की सहायता करने आया। किसान की मना करने के बावजूद वह खुद कीचड़ से भरा हुआ नाले में उतरा और उतरकर घुटनों तक जमीन पर गड़कर गाड़ी को नाले से निकालने में किसान की मदद की। किसान ने जब उसे आभार प्रकट की तो उसने उसे सहज और हल्का महसूस कराने के लिए पुरस्कार देने की बात कही। उत्तर में किसान ने गंभीर स्वर से कहा कि भगवान करे तो दीवान का पद उसे ही मिलेगा। तभी उस युवक को संदेह हुआ कि ये किसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि देवगढ़ का दीवान सुजान सिंह है। युवक द्वारा उसे पहचान जाने पर सुजान सिंह मुस्कुराकर कहते हैं, गहरे पानी पेटने से ही मोती मिलता है। अर्थात अपने उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को कोशिश तो करनी होगी। बिना मेहनत किए किसी को भी सफलता प्राप्ति नहीं होती। जिस तरह मोतियां पाने के लिए गोताखोर गहरे समुद्र में डुबकियां लगाते हैं, उसी तरह देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान चुनने के लिए सुजान सिंह को भी संकट में फंसे किसान का रूप धारण करना पड़ा और वह इस कार्य में सफल भी हुआ। जब निदान का महीना पूर्ण हुआ तो पंडित जानकीनाथ को देवगढ़ वासी के सामने नया दीवान घोषित किया गया। यह जानकीनाथ वही हृदयवान, दयाशील, आत्मबली युवक था जिसने अपनी चोट का परवाह न करते हुए नाले में फंसे किसान रूपी सुजान सिंह का गाड़ी निकालने में मदद किया था। जानकीनाथ को दीवान घोषित करने के साथ साथ सुजान सिंह ने देवगढ़ वासियों को ये भी कहा कि जानकीनाथ ही इस राज्य के लिए सुयोग्य दीवान है, जिसके हृदय में प्रेम, करुणा, साहस, आत्मबल, उदारता जैसे गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। जो आदमी अपने चोट की परवाह न करके एक गरीब किसान की मदद करने के लिए कीचड़ में उतर सकते हैं, ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। तो बच्चों, ये था मुंशी प्रेमचंद जी की परीक्षा कहानी का मूल कथानक। आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छा लगा। इस पाठ से हमें यही संदेशा मिलती है कि मनुष्य के सद्गुणों का महत्व मनुष्य के विद्या तथा ऊंची उपाधियों से कई अधिक है। ऐसे शिक्षा का जरूरत ही क्या जो मानवता से दूर भागते हैं।
आदमी केवल विद्या और ऊंची उपाधियों से महान नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में संचित प्रेम भावना ही उसे महान बनाती है।